हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं आज सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। और ये व्यंजक पेपर में आपको 5 नंबर को देखने को मिल सकता है। जहां तक है पूरा चांस है कि पेपर में आएगा ही आएगा। और अगर आ जाए तो आप अपना 5 नंबर ना गंवाएं, इसलिए हम इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन अपने हाथ में ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिएगा बच्चे, इस हेडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ फिगर की नीड होगी हमें, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ बना के। देखिए, आवेशों का पुनर्वितरण, जैसे कि हेडिंग का नाम है। देखिए, अब आपको क्या करना है, दो चालक लेना है। जैसे ये पहला चालक हो गया बेटा आपका, और ये दूसरा चालक हो जाएगा बच्चे। एक है पहला चालक और दूसरा है क्या, दूसरा चालक। अब इस चालक का नाम हमने रखा पहले क्या हो, चालक ए होगा। और दूसरा वाला चालक क्या होगा बच्चे, बी। ये है आपका क्या है, चालक ए। और दूसरा वाला क्या होगा बेटा आपका, चालक बी। अब देखिएगा ध्यान से, ये है आपका क्या, चालक ए। ये वाला आपका क्या है बच्चे, चालक ए। और दूसरा वाला क्या है बच्चे, चालक बी। अब देखिएगा, दूसरा वाला क्या है बच्चे, चालक बी। पहला वाला चालक ए है, दूसरा वाला क्या है बच्चे, चालक बी। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, पहला वाला जो चालक ए है, दूसरा वाला क्या है बच्चे, चालक बी। अब इसमें ये चीजें हैं, अगर इसके धारिता की बात करेंगे तो ये C1 होगा, आवेश की बात करेंगे तो Q1 होगा, और विभव की बात करेंगे तो बच्चे V1। उसी तरीका से इसमें क्या होगा बच्चे, धारिता C2 और आवेश Q2 और विभव क्या होगा बच्चे, V2। अब इससे क्या होगा, इसे हम लोग जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालेंगे। और दोनों ऊर्जा निकालने के बाद हमको क्या करना है, इसे जोड़ देना है। ये जोड़ने से पूर्व है, यानी कि जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले ऊर्जा, ठीक है ना। जोड़ने से पहले की ऊर्जा काउंट होगी। अब दूसरा वाला फिगर हमें यह बताएगा जोड़ने के बाद की ऊर्जा। सबसे पहले आप इसे बिना जोड़े करेंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा ध्यान से, आपको लिखना पड़ेगा क्या, माना दो चालक, माना क्या बच्चे, दो चालक, दो चालक, दो चालक ए तथा बी है, ए तथा बी है। अब ए और बी आपकी क्या है बच्चे, दो चालक हैं। पहला वाला ये है, दूसरा वाला क्या है, बी। अब आपका क्या है, दो चालक ए तथा बी है, जिसमें जिसमें Q1 आवेश देने पर, Q1 आवेश देने पर, आवेश देने पर, Q1 आवेश देने पर, अगर बाई चांस इसको हम लोग कितना आवेश देते हैं बच्चे, Q1 आवेश देने पर विभव V1, विभव V1 क्या बच्चे, विभव V1 तथा धारिता, तथा धारिता C1 हो जाती है, धारिता C1 हो जाती है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, तथा चालक बी, चालक बी को Q2 आवेश देने पर, Q2 आवेश देने पर, आवेश देने पर, Q2 आवेश देने पर, अगर हम इसे Q2 आवेश देते हैं तो विभव क्या होगा बच्चे, V2। विभव क्या होगा बेटा, विभव V2 होगा। विभव आपका V2 होगा, विभव V2 तथा धारिता C2, धारिता C2 होगा। अब ध्यान देखिएगा, अगर हम इसमें बात करेंगे बच्चे, इसमें धारिता कितना है बच्चे, C2, और विभव कितना है बच्चे, V2। अब देखिएगा, इसके लिए निकालेंगे हम लोग क्या, ऊर्जा। इसके लिए निकालेंगे क्या, व्यय ऊर्जा, यानी निकालेंगे बच्चे क्या, व्यय ऊर्जा। जब इसमें हम लोग व्यय ऊर्जा की गणना करेंगे तब क्या होता है, पहला निकालेंगे, जैसे हम यू डैश से दिखाना, 1/2 क्या होता है बच्चे, CV²। अगर पहले के लिए बात करेंगे तो C1, और ये क्या होगा बच्चे, V1 का स्क्वायर। अब ये आपका पहले चालक के लिए था, ठीक है ना, यानी कि पहले चालक के लिए, किसके लिए बच्चे, पहले चालक के लिए, क्या बच्चे, पहले चालक के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले चालक के लिए। अब उसके बाद यू डबल डैश, अब दूसरे चालक की बात करेंगे। जब हम दूसरे चालक की बात करेंगे तब कितना होगा, 1/2 C2 V2 का क्या बच्चे, स्क्वायर। ये क्या होगा आपका बच्चे, दूसरे चालक के लिए। किसके लिए होगा बच्चे, दूसरे चालक के लिए, दूसरे चालक के लिए। अब ध्यान देखिएगा, ये जो आपने पहले चालक के लिए निकाला है और दूसरे चालक के लिए निकाला है, अब आपको इसे कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कुल ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। देखिएगा, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, अगर हम बात करेंगे जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा,
तब आपका क्या होगा, अब आप लिखोगे क्या, u1 बराबर u डैश प्लस में u डबल डैश। पहला वाला क्या होगा बच्चे, 1/2 c1 v1 का स्क्वायर। दूसरा क्या होगा बच्चे, 1/2 c2 v2 का बेटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया आपका क्या, c2 v2 का स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा क्या बच्चे, समीकरण नंबर 1। अभी हम जोड़ने से पूर्व ऊर्जा व्यय निकाल रहे हैं, अभी निकालेंगे क्या बच्चे, जोड़ने के बाद की ऊर्जा। अब ध्यान देखिएगा, अब चालक को हम कुछ नहीं करेंगे, पहले जो चालक था आपका कुछ इस माध्यम से है, अब इस चालक को हमें कुछ नहीं करना बच्चे, चालक को जोड़ देना है। अब इस चालक को क्या करना बच्चे, जोड़ देना है। जब चालक जोड़ देंगे तो इनका जो विभव होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। विभव उभयनिष्ठ का मतलब क्या है सर, जो उभयनिष्ठ होगा मतलब बेटा ये है, जो आपका v1 है और ये v2 है, अब टोटल क्या काउंट होगा, v काउंट होगा, ठीक है ना। तब इसे हम लोग निकालेंगे क्या, जोड़ने के बाद विभव, जोड़ने के बाद विभव, बाद विभव उभयनिष्ठ होगा, विभव उभयनिष्ठ होगा। विभव क्या होगा बच्चे, विभव उभयनिष्ठ होगा, विभव उभयनिष्ठ होगा। जोड़ने के बाद विभव क्या होगा बच्चे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, v बराबर, अब आप ध्यान देखिएगा, v बराबर होता है q बटे में c। अब ये q बटे में c का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब होगा क्या बच्चे, कुल आवेश, यानी कि कुल आवेश बटे में कुल धारिता। क्या बच्चे, कुल धारिता, यानी ऊपर रहेगा क्या बच्चे, कुल आवेश, नीचे क्या रहेगा बेटा आपका, कुल धारिता। अगर हम बात करेंगे यहाँ कुल आवेश की, तो आवेश कितना था आपका, Q1 प्लस में Q2। दूसरा अगर धारिता की बात करेंगे तो C1 प्लस में क्या था बच्चे, C2। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अगर हम लोग आवेश बराबर Q बराबर क्या निकालते हैं, C इंटू V, और पहले चालक के लिए निकालेंगे तो C1 V1। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे चालक की बात करेंगे तो C2 और V2, यानी ये Q बराबर आपका फॉर्मूला ही होता है। तो जब हम बात करेंगे Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर क्या बच्चे, C2 V2। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, इसको करेंगे तब ये जो आपका Q1 है, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, C1 V1, और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, C2 V2 अपॉन में क्या, C1 प्लस में C2, और ये होगा बच्चे क्या, उभयनिष्ठ विभव, यानी V की वैल्यू निकल रही है अभी। अब देखिए, अब V की वैल्यू निकल रही है, अब निकालेंगे क्या, चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा। चालक को क्या बच्चे, चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा। ध्यान देखिएगा, जब हम बात करेंगे क्या बच्चे, चालक को, चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा, चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा। अगर बात ऊर्जा की बात करेंगे, चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा, जब हम चालक को जोड़ देंगे तब आपका क्या निकलेगा, U2 बराबर क्या बच्चे, U2 बराबर 1/2 C1 V का स्क्वायर, क्योंकि अब ये उभयनिष्ठ हो गया है। दूसरा क्या होगा, 1/2 आपका कितना, C2 V का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तब आपका ये V दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो आप इसे ये लिख सकते हैं C1 प्लस में C2, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, V2 का, सॉरी V का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चे, V का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका क्या बच्चे, V का स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसे बनाएंगे हम लोग क्या, समीकरण नंबर 2। इसे क्या बनाएंगे बच्चे, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका समीकरण 1, यानी ये जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा है। दूसरा आपका है जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, यानी V की वैल्यू निकाले हैं। अब इस V की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और ये क्या होगा, चालक को जोड़ने के बाद की ऊर्जा है। अब ये पहले वाला चालक के लिए था, और ये किस चालक के लिए बच्चे, दूसरे वाले चालक के लिए, यानी कि ये वाला जो निकला है आपका, ये पहले चालक का बेटा, और ये वाला आपका कितना है बच्चे, दूसरे चालक का। अब ध्यान देखिएगा, अब आपका जो ये V2 है, इसमें V की वैल्यू रखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में, क्या बच्चे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में V का मान रखने पर, V का क्या रखने पर बच्चे, मान रखने पर। जब बात करेंगे V का मान रखने पर, तब इसमें कैसे करेंगे सर, देखिए, अभी आपने जो V का मान रखना बेटा, वो यहाँ पर रखना है, यहाँ पे। तो पहले इस इतना रखिए, जो आपका लिखा है शुरू में उतना आप लिख दीजिए आराम से, देखिएगा ध्यान से। तब आप क्या करेंगे, U2 बराबर क्या, 1/2, आप क्या लिखेंगे, 1/2 C1 प्लस में C2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपका जो V था, ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए, U2 हो गया, 1/2 हो गया C1 प्लस में C2। अब इस V के जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू रखना है, ये पूरी वैल्यू V के जगह पे इस पूरी वैल्यू को उठा के रख देना है, पुट कर देना है।
जब हम इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या है बच्चे, C1V1 प्लस में C2V2, उसके नीचे क्या होगा बच्चे, C1 प्लस में C2। अब इसका क्या रहेगा बच्चे, होल स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, तो हम कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं, क्या, U2 बराबर 1/2 C1 प्लस में क्या बच्चे, C2। और ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1V1 प्लस में क्या बच्चे, C2V2। और यहाँ पर नीचे में क्या लिख सकते हैं बच्चे, C1 प्लस में क्या बच्चे, C2, इसका होल स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर, और ये टोटल होल स्क्वायर। अगर ध्यान देखेंगे तो एक बार से एक बार कैंसिल होगा, सेम चीज लिखा है, बट यहाँ पावर 2 थी और यहाँ पर पावर कितना बच्चे, 1 है। अब अगर यहाँ पर पावर 2 है, एक पावर कट गई, तब भी आपकी एक पावर बचेगी, यानी बचेगा कितना, 1/2। और ऊपर वाले में क्या बच रहा है आपका बच्चे, C1, और क्या बच्चे, C1V1 प्लस में C2V2, इसका होल स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा बच्चे आपका, C1 प्लस में क्या रहेगा बच्चे, C2, और ये होगा जाएगा आपका क्या बच्चे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपने U2 का मान पाया है। अब ध्यान देखिएगा, अब निकालेंगे हम लोग क्या, जो U1 है और U2 है, दोनों के मान को आपस में घटा देंगे, तब हमें पता चलेगा कितना ऊर्जा हानि हुई है। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, एक की कार्य करने की शक्ति ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, और हो सकता है एक काम ज्यादा करे और एक कम करे। तो जब दोनों का तुलना होगा तो मतलब जो दोनों के काम को हम आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जिसका काम ज्यादा आएगा उतनी ही ऊर्जा की क्या होगी बच्चे, हानि होगी। उसी प्रकार से जो आपका, ध्यान देखिएगा, अगर जैसे हम आप कहें ऊर्जा हानि, अगर बात करेंगे हम लोग क्या, ऊर्जा हानि, तो कितना ऊर्जा हानि हुई, यानी ऊर्जा कितना ज्यादा या कम हुआ। ध्यान देखिएगा, अभी आपने जो पहला मान पाया है बच्चे, पहला मान कौन सा है बच्चे आपका, देखिए पहला मान U1 वाला है, यह जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा। और अभी जो पाया आपने ये वाला, देखिएगा ध्यान से, ये समीकरण 3, यह है क्या बच्चे, जोड़ने की बाद की ऊर्जा। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिएगा, तब हम लिख सकते हैं क्या, U बराबर U1 माइनस क्या क्या बच्चे, U2। अगर हम लोग ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं तो डेल के साथ भी लिख सकते हैं। ध्यान देखिएगा, अगर हमें इसे करना होगा तो U1 का मान कितना बच्चे, 1/2 C1V1 प्लस में 1/2 C2V2, ये U1 का मान है। दूसरा आपका U2 का मान कितना है, 1/2, ऊपर है C1V1 प्लस में C2V2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बच्चे, C1 प्लस में आपका क्या बच्चे, C2। अब आप ध्यान देखिएगा, मैंने उठा के यही चीज यहाँ पे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब आपको घटाना है केवल बच्चे, क्या करना है बच्चे, घटाना है। अब आप ध्यान देखिएगा, इसे घटाएंगे कैसे, तो इसके नीचे आप समझिए 1 तो है ही, काउंट है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे यानी कि लासा, तब आपका क्या बनेगा, डेल U बराबर आपका 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या, C1 प्लस में बचे क्या, C2, ये बचने वाला है। अगर ये प्लस में C1 और C2 बचेगा, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान देखिए, इन दोनों में 1/2 कॉमन है, तो क्या होगा, C1V1, और अगले ब्रैकेट में क्या बचे, प्लस में क्या बचे, C2V2। यानी ये कह सकते हैं हमारा यहाँ बच रहा है C1V1 और यहाँ पर C2V2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। और ये जो अभी आप नीचे 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लेकिन ये वाला आपका बचेगा सिस्टम। और जब ये सिस्टम बचेगा, C1 और C2 को इसमें क्या करना बच्चे, मल्टीपल कर देना है। अब आगे ध्यान देखिएगा, बीच में लगा है क्या बच्चे, माइनस, और ये पूरा नीचे लिखा गया है, यही एलसीएम भी आया है, तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ऊपर वाला जो है वो सेम रहेगा, यानी माइनस लगा के ये लिख सकते हैं C1V1 प्लस में C2V2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, केवल आप इसी को घटा दीजिए। जब आप इसे घटा देंगे तो क्या होगा बच्चे, डेल U बराबर क्या बच्चे, डेल U बराबर बनेगा कितना। अब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, इनका मल्टीपल करिए। जब इससे आप मल्टीपल करेंगे तब क्या होगा, C1 का स्क्वायर V1, उसके बाद क्या है बच्चे, C1 C2, और क्या होगा बच्चे, V2। मतलब यहाँ पर C1 था, इसका स्क्वायर बन गया, यहाँ पर नहीं था तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब आगे इसके साथ देखेंगे, C2 के साथ, तो जब इसके साथ मल्टीपल होगा C1 C2 और ये होगा V1। आगे इसके साथ करेंगे तो ये होगा C2 का स्क्वायर और ये होगा बच्चे क्या, V2। अब आप ध्यान देखिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। जब आप माइनस लगाएंगे तब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी का क्या है बच्चे, होल स्क्वायर। जब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तब इसे क्या करेंगे, C1V1 का स्क्वायर, आगे क्या बनेगा, प्लस में C2V2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 2C1V1, और इनटू में क्या रहेगा बच्चे, C2V2। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे क्या बना है, पहला वाला है a स्क्वायर, दूसरा वाला है बच्चे b स्क्वायर,
और प्लस में क्या रहेगा 2ab, ab का मतलब C1V1 और C2V2 का मतलब क्या है बच्चे V। अब आप ध्यान देखिएगा नीचे वाले में हमको कुछ भी नहीं करना है, जो आ रहा है इसको ऐसे सिस्टम से आने दीजिए और इसको कोई कैलकुलेशन करना भी नहीं है नीचे वाला। अब आपको कुछ नहीं करिएगा, जब आप इसे ब्रैकेट के बाहर करेंगे यानी कि C1 और V1, ये है बच्चे क्या C1 C2 और ये है बच्चे क्या V2, ये है आपका क्या C1 C2 V1। अब आप देखिएगा यहाँ V2 है और यहाँ V1 है, दोनों में अंतर है, नहीं तो जोड़ सकते थे। अब आप यहाँ देखिएगा ये है आपका क्या C2 और ये क्या बच्चे V2। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब आपका क्या है ये C1, चलिए ध्यान देखिएगा, अब आप इसे ब्रैकेट के बाहर करिए, जब आप इसे ब्रैकेट के बाहर करेंगे तब ये आपका क्या बनेगा C1 V1 का स्क्वायर और ये बनेगा क्या बच्चे माइनस का C2 और ये क्या होगा बच्चे V2 का स्क्वायर और आगे क्या होगा माइनस 2C1V1 C2V2, ये बनेगा आपका, केवल सिंबल चेंज होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब नीचे देखिएगा ध्यान से, अब बात करेंगे नीचे की तो क्या होगा 2C1 और क्या बच्चे C2। अब इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। चलिए अब आगे देखिएगा बच्चे, इतना हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस टॉपिक को करते रहिए, 1 मिनट देखते रहिए बच्चे, हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है इसलिए मैंने ऐसा कर रहा है। 1 मिनट, चलिए देखिएगा, क्योंकि यहाँ कटना चाहिए था। ये ऊर्जा हानि यहाँ पर रहेगा बच्चे V1 का स्क्वायर और ये रहेगा क्या बच्चे V2 का स्क्वायर, क्योंकि हानि में व्यंजक में यही रहता है। और आपका यहाँ क्या रहेगा V1 का स्क्वायर, ये रहेगा V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रहेगा V1 का स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा क्या बच्चे V2 का स्क्वायर और यहाँ पर V1 का स्क्वायर और ये क्या रहेगा बच्चे V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब आपका जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए ये वाला पहला वाला पहले स्टेप से और ये दूसरा वाला दूसरे स्टेप से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा क्या डेल यू बराबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर C1 C2 और ये है बच्चे क्या V2 का स्क्वायर प्लस में C1 C2 और ये क्या बच्चे V1 का स्क्वायर। आगे क्या बच रहा है माइनस 2C1 C2 V1 और क्या बच्चे V2 और नीचे क्या है आपका जो है पहले से वही रहेगा 2C1 प्लस में क्या बच्चे C2, ये रहेगा आपका। अब ध्यान देखिएगा यहाँ होगा क्या डेल यू बराबर क्या बच्चे डेल यू बराबर, सब में देखेंगे तो C1 C2 क्या है बच्चे आपका कॉमन है। जब आप C1 C2 को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा V1 का स्क्वायर प्लस में क्या बच्चे V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और अपॉन में क्या रहेगा बच्चे 2C1 और क्या रहेगा बच्चे C2। अब आप ध्यान देखिएगा, अगर आपने सब में से कॉमन ले लिया तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इस तरह से बन रहा है तो अब इसके हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं पेज पे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ डेल हो गया v। अब आपका क्या बचेगा बच्चे ध्यान से देखिएगा पीछे वाला, ये है आपका क्या देखिएगा C1 C2 ब्रैकेट में क्या है V1 का स्क्वायर प्लस में क्या बच्चे V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में क्या बच्चे अपॉन में रहेगा C1 C2 और ब्रैकेट के बाहर कितना था बच्चे 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको लिख देना है क्या, अब यही चीज जो है C1 C2 आपका रहेगा, लेकिन इस चीज को लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और नीचे आपका क्या है 2C1 और क्या बच्चे C2। और इस तरह से हमने क्या किया बच्चे इस व्यंजक को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। अब देखिएगा अब आप लिखोगे क्या यही ऊर्जा हानि का, यही ऊर्जा हानि का आभीष्ट व्यंजक है, यही ऊर्जा हानि का क्या है बच्चे आभीष्ट व्यंजक है, ऊर्जा हानि का आभीष्ट व्यंजक है, ये ऊर्जा हानि का क्या है बच्चे आभीष्ट व्यंजक है। और इस तरह से हमने ऊर्जा हानि के व्यंजक को प्राप्त किया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, पक्का आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, बच्चों को इतना आसानी से नहीं आता है, 1 से 2 बार आप ट्राई करेंगे तो कंफर्म है ही आपको आ जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच।